नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जन अनुकूल पुलिस व्यवस्था से कम हुई अपराधों की संख्या, एसपी चरण बसवन्ना ने कहा। बीदर में कल लॉरी, ऑटो सहित मोटर चालकों की रैली निकलेगी। सीबीआई नोटिस, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है बीजेपी मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज विजयपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत। 10 साल की जेल और 7 लाख जुर्माना का नियम, हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे बस ट्रक ड्राइवर। कांग्रेस ने सहयोगियों के सामने यूपी, बंगाल और दिल्ली की इन सीटों पर ठोका दावा। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक चरण बसवन्ना एसएल ने कहा कि पीपुल फ्रेंडली पुलिस प्रणाली के कारण 2022 की तुलना में 2023 में बीदर जिले में अपराधों की संख्या में कमी आई है और पुलिस जिले में अच्छा काम कर रही है। वे मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बीदर जिले में हत्या, बलात्कार, दंगा, चोट और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 14% की कमी आई है और जबरन वसूली, डकैती और चेन स्नैचिंग जैसे संपत्ति अपराधों में 60.84% की कमी आई है। लगभग वर्षों से न्यायालय में उपस्थित न होकर फरार 77 आरोपियों को ढूंढकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वर्ष 2023 में 800 मोबाइल का पता लगाया जा चुका है। 305 मोबाइल वारिसों को लौटा दिए गए हैं तथा शेष पर कार्यवाही जारी है। संगठित अपराध को रोकने के लिए अधिक छापेमारी करने और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफल होने के लिए राउडी निग्रहदी दल और नारकोटिक्स इंटरडिक्शन दल नामक 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। अवैध बिक्री नेटवर्क पर विशेष निगरानी और छापेमारी कर 93 मामले दर्ज किए गए और 267 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राशन का चावल जब्त किया गया है। ड्रग्स की तस्करी में कुल 32 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 15,13,85,240 रुपए की ड्रग्स जब्त की गई हैं। साइबर धोखाधड़ी में 26 मामलों को सुलझाने के बाद 51,83,765 रुपए लौटा दिए गए हैं। वर्ष 2023 कानून और व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष है, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कई अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति बिना किसी गड़बड़ी के बीदर जिले का दौरा करते हैं और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। अगले दिनों में आने वाले सभी विशेष त्योहारों और वर्षगांठों में कानून व्यवस्था बिना किसी गड़बड़ी के सफलतापूर्वक प्रबंधित की जाती है। बीदर जिला पुलिस कार्यवाही करेगी। दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए घातक दुर्घटनाओं को 14.44% और गैर घातक दुर्घटनाओं को 24.60% तक कम करने के लिए जुलाई 2023 से सड़क सुरक्षा पर एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर और चंद्रकांत पुजारी, डीवाईएसपी शिवन गौड़ पाटिल, गांधीगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हनुमान रेड्डी, हुमनाबाद के इंस्पेक्टर गुरु पाटिल और अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। संवाददाता खुशरू अहमद की रिपोर्ट। ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ತೆರೆದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದು ಏನೇನು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದು. ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಯೇಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲ್ಸು ಇದು ಏನಿದೆ ಕಾಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಥರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆ ಥರ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಾಗ ಹಂಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಭಾಗ ಜಾಗ. केंद्र सरकार के नए मोटर कानून के विरोध में बीदर शहर के लॉरी ऑटो और वाहन चालकों की एक रैली बीदर शहर के गांधीगंज क्षेत्र से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देकर सरकार से आग्रह करेंगे कि इस कानून को लागू न करें। इससे लॉरी चालकों या अन्य 4 पहिया चालकों के लिए कठिन होगा। इस मौके पर शहर के वाहन चालकों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज का कवरेज। जो पार्लियामेंट में क्या बोल के गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, तो हम नहीं चला सकते गाड़ी, हमारे से नहीं होता। 10 लाख रुपये हम अगर 10 साल की सज़ा हो गई तो हमारे पूरे जोरों बच्चे रोड पर आ जाते, तो कोई भी नहीं कर सकता ना। 7 लाख रुपए डाल के ला के दे सकते हैं हम। तो इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई गाड़ी पर जा रहा नहीं, कोई करना नहीं, कानून के खिलाफ बात करें समझो। हाँ, तो कानून पास नहीं होना पार्लियामेंट में, इसके खिलाफ हम पोस्टर इसके खिलाफ। हाँ, तो कल क्या कर रहे हैं आप? हम कल रैली निकाल रहे, कल आंदोलन कर रहे। कल गांधीगंज से अम्बेडकर सर्कल होते हुए डीसी ऑफिस को जाने वाला है, वहाँ जाके एक मोमेंट देने वाला डीसी साहब को। डिमांड क्या रहेंगी? ये बिल पास नहीं होना, ये बिल के खिलाफ है हम। हाँ, अगर ये बिल पास हो गया तो गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि या हम सीधा जा रहे हैं, सामने वाला आगे मारता, हम सीधा चलाते भाई, हमारे से गलती नहीं होती। सामने वाला आगे मारता, हम क्या कर सकते? कोई पीछे से मारता, कोई सामने से मारता, तो जब क्या कर सकना? जब लारी वाले के ऊपर ही जाना, ड्राइवर के ऊपर ही जाना, तो नहीं चला सकता ना भाई गाड़ी। हाँ, इसलिए फोटो यूनिफॉर्म वाले हमको भी तो अभी आप पास कर रहे हैं। ये कानून में आप सही देख के सही इंक्वायरी करके सही करो तो अच्छा रहता पालन। तो सोच समझ कर ये कानून को पास कर रहे होंगे। नहीं, गलत। आपके जो बड़े इंडिया के प्रेसिडेंट हैं लारी ड्राइवर्स के, उनसे बातचीत कर ही ये प्लान किए होंगे और इस कानून को पास किए होंगे। अगर इसमें बातचीत करके करते तो हमारा जो ऊपर ऑफिस दिल्ली में है, हमारा ड्राइवर के ऑफिस, तो वहाँ से ऐसा कल के 4 तारीख के दिन पूरा प्रोटेस्ट, लेवल 4 तारीख को प्रोटेस्ट है, चक्का जाम है। अगर उनको पूछ के अगर करते तो चक्का जाम नहीं करते थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कोई भी नहीं बोले, उन्होंने अपने मनमानी करके बिल पास करा रहे हैं। ये बिल गलत है। अमित शाह साहब उसको सोच के करके बिल पास करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, आगे करो। थैंक यू, खुदा हाफिज। बीदर शहर के माइलूर में स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सैयद अहमद पुणे मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर छात्राओं को अपनी मोटिवेशनल स्पीच दी, जिससे छात्राओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। बीदर के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने बात की। इस कार्यक्रम में कलाल देवी प्रसाद, पूर्णिमा, तबस्सुम, यस्मा बेगम, करीमा सिद्दीकी, उमेश, अनुपमा, नसीम सुल्ताना, संजीव कुमार, विजय लक्ष्मी सहित स्कूल के छात्राएं आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हम पर कौन टाइम बैठाएगा जब हम अच्छे सुनने वाले और देखने वाले बनेंगे। सुनना और देखना। देखो मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? सब लोग देख रहे हैं मुझे? सबकी निगाह इधर। रेडी? अच्छा देखते आप? अच्छा सुनते? कॉन्फिडेंट है? गेम खेलते हैं मेरे साथ? क्या बात है। अभी गेम सुनो क्या है, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग गेम। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेता उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई अनुमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति डीए मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेने के बाद भी मेरे नेतृत्व वाली एक सहकारी समिति सहित कई लोगों और संगठनों को नोटिस जारी किए गए हैं। मुझे उनका उद्देश्य समझ नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे मुझे और मेरी पार्टी को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। यह भाजपा नेताओं द्वारा मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेने की मंजूरी के बाद सीबीआई जांच लोकायुक्त को स्थानांतरित कर दी गई है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे फिर से नोटिस क्यों जारी किया है। उनके पास मेरे सारे दस्तावेज हैं। मेरी कानूनी समझ यह है कि दस्तावेज लोकायुक्त को सौंप दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, सीबीआई मेरे संगठनों, मेरी पत्नी और बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों से जानकारी मांग रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज विजयपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वह आज शहर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीपैड पर विजयपुर जिला भाजपा अध्यक्ष आर.एस. पाटिल ने स्वागत किया। इस मौके पर जोशी ने मीडिया से बात की। इस मौके पर पूर्व मंत्री अप्पा साहेब पट्टन शेट्टी, बीजेपी नेता बीजू गौड़ा पाटिल आदि मौजूद रहे। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। राज्यದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲೆದ್ದು ತಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವರು. ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕೇಸನ್ನು 35 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕೇಸನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 72 ವರ್ಷ, 72 ಇಯರ್ಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಇವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को शिव प्राण प्रतिष्ठान मुहूर्त के दौरान अयोध्या के राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है। यहां उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार शॉर्टलिस्ट की गई 3 मूर्तियों में से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सोमवार को मतदान के माध्यम से योगीराज के रामलला का चयन किया। योगीराज ने अपनी टीम के साथ मूर्ति को गढ़ने के लिए मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुके के गुज्जे गोदनापुर गांव से एक अद्वितीय कृष्ण शिला पत्थर का उपयोग किया। योगीराज मैसूर के मूर्तिकार के परिवार से है। देश में सबसे अधिक मांग वाले मूर्तिकारों में से एक योगीराज ने नई दिल्ली में इंडिया गेट के पीछे अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की मूर्ति बनाई। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की मूर्ति, मैसूर जिले के चुनचनकट्टे में भगवान हनुमान की 21 फुट की मूर्ति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 15 फुट की प्रतिमा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा जैसे उनके कार्यों के लिए भी जाना जाता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत देश के करीब 8 राज्यों में इस वक्त बस और ट्रक ड्राइवरों ने भारी हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के कारण कई क्षेत्रों में सप्लाई, स्कूलों, पेट्रोल पंप आदि पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग नए कानूनों में हिट एंड रन के खिलाफ सख्त सजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस और ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AITMC कर रही है। AITMC का कहना है कि नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन कानून में कई खामियां हैं जिन पर दोबारा सोचे जाने की जरूरत है। बीते 3 दिनों से बस और ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब शामिल हैं। इन राज्यों में अनेक हिस्सों में ड्राइवर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़क पर वाहन खड़े करके टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का बड़ा असर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां पंप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ईंधन खत्म होने की आशंका की वजह से बड़े पैमाने पर पैनिक बाइंग हो रही है और पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं।
गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल भरने के लिए करीब 1 घंटे का समय लग रहा है। लोग भिवंडी मुब्रा शहर से थाने में पेट्रोल खरीदने आ रहे हैं। हेमाजीवड़ा पेट्रोल पंप पर पिछले 2 दिनों से ईंधन की गाड़ियां नहीं आई हैं। अगर दोपहर तक ईंधन की आपूर्ति नहीं हुई तो शाम 4 बजे तक इस पेट्रोल पंप को भी बंद कर दिया जाएगा। ठाणे और उसके आसपास के शहर के कई पेट्रोल पंप या तो बंद हो गए हैं या फिर बहुत कम ईंधन इन पेट्रोल पंप पर बचा है। मध्य प्रदेश में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक बस ड्राइवर हड़ताल जारी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित तमाम इलाकों में बसों, ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। हड़ताल के चलते आवागमन, दूध, सब्जियों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। स्कूल वैन और बसें बंद होने के चलते भोपाल के तमाम स्कूलों में 2 दिनों का बंद भी घोषित किया गया है। हड़ताल लंबी चलने और पेट्रोल खत्म होने की आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही चुनाव गतिविधियां तेज होने लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा जटिल होता जा रहा है। ऐसे समय खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने यूपी, दिल्ली, झारखंड और बंगाल में पसंदीदा लोकसभा सीट की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र आदि में अपने लिए सीटों का नंबर भी बताया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने बिहार की 9 और महाराष्ट्र की 20 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगी दलों से उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटें मांगी हैं। ये 11 सीटें रायबरेली, झांसी, अमेठी, फैजाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर, महाराजागंज, धरुहरा, वाराणसी, प्रतापगढ़ और लखनऊ है। बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस पार्टी को केवल 1 लोकसभा सीट जीती थी। एक और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बंगाल में अटकले ही सभी सीटों पर चुनाव जीतने की इच्छा जताई है, तो वही कांग्रेस ने राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। ये सीटें हैं मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, बहरामपुर, जंगीपुर, रायगंज और बहिशरहाट। खास बात यह है कि जंगीरपुर से प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ते हैं, तो वही बहरमपुर से अधीर रंजन सांसद हैं। कांग्रेस ने इंडिया में शामिल अपने सहयोगी दलों से झारखंड की हजीराबाग, रांची, धनबाद, खूंटी, जमशेदपुर, चतरा, पलामू, सिंहभूम और लोहरदगा सीट मांगी है। दूसरी ओर खबर है कि चतरा और पलामू सीट आरजेडी भी चाहती है। वहीं राजधानी की दिल्ली सीट, पूर्वी दिल्ली सीट, दक्षिण दिल्ली सीट और नई दिल्ली सीट पर भी कांग्रेस ने दावा ठोका है। बता दें कि दिल्ली में 7 और झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों के खेती और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सहित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कड़े भू कानून तथा मूल निवास के मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं तथा इस संबंध में 1950 को कट ऑफ तारीख माने जाने की मांग कर रहे हैं। भू कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थानों ने रैली निकाली थी। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किसी भी जमीन के सौदे से पहले खरीदार के भूमि खरीदने के कारण और उसके बैकग्राउंड की पूरी जानकारी के बाद ही जमीन की खरीद फरोख्त के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, को कृषि एवं औद्योगिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उत्तराखंड के लिए नया भू कानून तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने प्रारूप समिति का गठन किया है और तेजी से इसका ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नया कानून लागू होने तक जमीन की खरीद पर रोक लगी रहेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 की वजह से भारत सहित कई देशों में संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 573 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 4,565 है। इंडियन सोर्स COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSA-CoG के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के कुल 263 मामले सामने आए हैं, जिनमें से करीब आधे मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। अभी तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायरस के JN.1 वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई है। कई देशों से JN.1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्र ने देश में कोविड-19 के मामलों और JN.1 वेरिएंट पाए जाने की संख्या में बढ़ोतरी के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था का बचाव किया और कहा कि इसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने PTI भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रक्रिया की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले परामर्श की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है उचित नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की भावना बनी रहनी चाहिए। जब हम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों पर विचार करते हैं तो हम उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के करियर पर भी विचार करते हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए कॉलेजियम के भीतर होने वाली चर्चा को कई विभिन्न कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हमारी कई चर्चाएं उन न्यायाधीशों की निजता पर होती है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए विचाराधीन हैं। वे चर्चाएं यदि उन्हें स्वतंत्र और खुले माहौल में होनी है तो वे वीडियो रिकॉर्डिंग या दस्तावेजीकरण का विषय नहीं हो सकती। यह वह प्रणाली नहीं है जिसे भारतीय संविधान ने अंगीकार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि विविधतापूर्ण समाज को ध्यान में रखते हुए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम निर्णय लेने की अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखें। उन्होंने कहा, प्रक्रिया की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन अब जबकि मैं कई साल से इस प्रक्रिया का हिस्सा हूं, तो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले परामर्श की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारे न्यायाधीशों द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद मंगलवार शाम को टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर जापानी एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई। इस विमान में मौजूद 389 यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन तटरक्षक विमान में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई है और कप्तान गंभीर रूप से घायल है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने ये जानकारी दी। वीडियो में दिखाई दे रहा धूम धूम कर जल रहा है और उसमें आग की तेज लपटें दिखाई दे रही हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि हानेडा जापान के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है और तमाम लोग नए साल की छुट्टियों में यहां से यात्रा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग के बाद यह दूसरे विमान से टकरा गया था। रनवे पर उड़ान भरने के दौरान आग लगी और धुआं का एक बड़ा विस्फोट दिखाई दिया। इसके बाद विंग के आसपास के क्षेत्र में आग लग गई। दक्षिण कोरिया से दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। राइटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेता ली जे म्यूंग को गले में चाकू मार दी है। स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक म्यूंग को मंगलवार को दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान की यात्रा के दौरान गले पर चाकू मार दिया गया। प्रस्तावित हवाई अड्डे की साइट का दौरा करते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हमला करने वाला व्यक्ति ऑटोग्राफ मांगने के लिए जे म्यूंग के पास आया था। हमलावर 50 या 60 साल का आदमी लग रहा था। ऑटोग्राफ मांगते वक्त वह अचानक से आगे बढ़ा और नेता पर हमला कर दिया। हमलावर को तुरंत काबू कर लिया गया और उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर ली पर हुए हमले के वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि विपक्षी नेता पर एक व्यक्ति हाथ फैलाकर हमला कर रहा है। हमले से ली का चेहरा बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़े। तस्वीर में ली को जमीन पर गिरे देखा जा रहा है और लोग उनकी गर्दन के किनारे पर रुमाल दबा रहे हैं। घटना के बाद घायल ली को अस्पताल ले जाया गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जन अनुकूल पुलिस व्यवस्था से कम हुई अपराधों की संख्या, एसपी चन्नबसवन्ना ने कहा। बीदर में कल लॉरी, ऑटो सहित मोटर चालकों की रैली निकलेगी।
सीबीआई नोटिस। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है, बीजेपी मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज विजयपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत। 10 साल की जेल और 7 लाख जुर्माना का नियम। हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे बस ट्रक ड्राइवर। कांग्रेस ने सहयोगियों के सामने यूपी, बंगाल और दिल्ली की इन सीटों पर ठोका दावा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।